नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी। ठीक है, जिस तरीके से हम ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसी अंदाज में आज एक और खास टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है त्रिभुज का प्रकार किस आधार पर, कोण के आधार पर। तो त्रिभुजों के प्रकार कोण के आधार पर पढ़ने के पहले त्रिभुज के कुछ बेसिक चीजें जान लें कि त्रिभुज में क्या होता है कि तीन तो होते हैं, क्या तीन होती हैं भुजाएं। ठीक है, तीन हो गई भुजाएं, तीन होते हैं कोण। ठीक है, तीन कोण हो गए और तीन होते हैं शीर्ष। तो जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं उसमें भुजाएं और कोण के आधार पर त्रिभुज के वर्गीकरण लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो हमें यह बताना है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं, और कोण के आधार पर उनमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर मतलब कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। अब इन तीन कोणों में क्या संबंध है वो भी देख लें। जैसे मान लो ये त्रिभुज बना है ए बी सी। इस त्रिभुज एबीसी की बात करें तो त्रिभुज एबीसी में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष तो हैं, पर भुजाएं कौन सी हैं, एबी, बीसी और एसी। एबी बीसी, एसी भी बोल सकते हैं उसको और सी ए भी बोल सकते हैं। ठीक, अब त्रिभुज एबीसी में हम चर्चा करेंगे कोण के आधार पर किस हिसाब से बटा है। तो कोण के आधार पर का मतलब यह हो गया कि एबी जो लाइन है वो बीसी लाइन के साथ जो एक कोण बना रही है वो बना रही है कोण बी, इसको बोलते हैं कोण ए बी सी। उसी तरह एसी लाइन और बीसी लाइन कहीं सी पॉइंट पर मिल रही है और जो कोण बन रहा है वो है कोण सी। उसी तरह AB और AC लाइन मिलके जहां मिल रही है वो है A और उस कोण का नाम है कोण A। अब इन तीन कोणों से मिलकर त्रिभुज की वेराइटीज बनी है, प्रकार बने हुए हैं। तो पहला है अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया न्यून कोण त्रिभुज। फिर दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल माने समकोण त्रिभुज, और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल माने अधिक कोण त्रिभुज। अब हम इनको बारीकी से पढ़ते हैं कि अक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किस तरीके से होते हैं। चलिए, तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या है? तो न्यून का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका मीनिंग निकलता है क्या, कम। और कोण का मतलब कोई दो भुजा आपस में जहां मिल रही है वो कोण हो गए। फिर इनसे से मिलकर क्या बन रहा है, त्रिभुज। तो न्यून कोण का मतलब क्या हो गया कि ऐसे त्रिभुज जिनके कोणों की माप 90 डिग्री से कम हो, जिनके कोणों की माप 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो मापा किससे गया है, 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से कम मान लो एक है 73 और दूसरा है 47। तो 73 47 बचा कितना, 60 डिग्री। अब ये भी एक मैटर करता है कि इन तीनों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो 73 47 और 60 को यदि हम जोड़ें तो कुल मिला के कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। अब ये 180 का क्यों बनता है ये भी बताएंगे। ठीक है, कि ये 180 डिग्री का क्यों बनता है, तो वो अभी आगे चलते हैं। पहले इससे न्यून कोण को किस तरीके से याद रखेंगे वो जरूरी है। तो जिनके कोणों की माप क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इनके नाम हम ABCD
PQRS LMNO जो भी हम चाहें वो दे सकते हैं। फिर इनके साथ जो इनकी भुजाएं हैं, ठीक है, वो क्या है, AB, BC और AC है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक है, सम का मतलब हो गया समान, राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या हो, 90 डिग्री का। जैसे A, B और C, ये ABC क्या है, एक त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, 90 डिग्री का है। जिसका एक कोण, किसी भी त्रिभुज का यदि एक कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। अब समकोण के सामने वाली जो भुजा है उसे कर्ण कहते हैं, ठीक है। एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये। अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा कोई सी भी आधार हो सकती है, ठीक है, और एक भुजा उसकी क्या हो सकती है, लंब हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस के एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। यदि सी एंगल या सी कोण के बात करेंगे तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। यदि ए कोण की बात करेंगे तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो वो इस तरीके से हम लंब और आधार का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा कर्ण होती है। एक और बात इसमें याद रखेंगे कि जो कर्ण होता है, ठीक है, जो कर्ण होता है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। जो त्रिभुज का कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ये याद रखेंगे कि ये जो एक लाइन में जो फैक्ट्स आते हैं सही गलत में, और कि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में किस भुजा की लंबाई सबसे ज्यादा हो सकती है, तो उसके लिए हमें ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा कि समकोण के सामने वाली भुजा या फिर बाजू वाली भुजा या नीचे वाली, इस तरीके से ऑप्शन पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखेंगे कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और कर्ण को ही समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज में इतनी कहानी है। फिर इसके बाद एक और कर्ण, लंब और आधार की बात आती है। तो यहां समकोण त्रिभुज में एक प्रकार की प्रमेय का उपयोग भी किया जाता है, उसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उसका मतलब क्या होता है कि बड़ी वाली भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजा के वर्गों का योग के बराबर होती है। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये उपयोग की जाने वाली प्रमेय है जो समकोण त्रिभुज में की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रकार की तरफ कि कोण के आधार पर तीसरा प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज लिखा है तो अधिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा। पहले हमने पढ़ा था कम, तो कम था न्यून कोण, अब आ गया क्या, अधिक कोण। तो कम से ज्यादा मतलब जहां कम था वहां 90 डिग्री का मापन लिया गया था, अब क्या होगा, अधिक कोण का मापन किया जा रहा है तो वो होगा 90 से अधिक। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि ऐसे त्रिभुज, क्या हो जाएगी परिभाषा, कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो। बस ये याद रखेंगे
कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा। मान लो ये हो गया 120 डिग्री का कोण ए बी और सी, तो कोण बी हो गया 90 डिग्री का। तो बचे हुए ये दो कोण किसी भी माप के हो सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि तीनों कोणों का योग 180 से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मान लो ये 30 हो सकता है और ये भी 30 हो गया, तो 30 30 60 और 120 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं, और तीन कोण में बस ये याद रखना है यदि अधिक कोण पूछा है तो उसका एक कोण 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। अब इनका एक और नियम है जो बहुत बार प्रश्न पेपरों में पूछा गया है। वो क्या पूछा गया है कि कोई भी त्रिभुज, ये अधिक कोण से ही संबंधित नहीं है, कि कोई भी त्रिभुज में यदि ए सी बी, ठीक है, ए सी बी यदि मैं कोई एक त्रिभुज लूं, ये केवल अधिक कोण से संबंधित नहीं है, ये तीन प्रकार के कोणों से संबंधित है, जिसमें न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण पर चर्चा होगी। तो यदि इसमें एक भुजा की लंबाई में सी ले लूं, अन्य दो भुजाओं की लंबाई स्मॉल ए और स्मॉल बी ले लूं, ठीक है, तो इनमें एक रिलेशन बनता है कि इनके वर्गों का योग यदि बड़ा है सी के वर्ग से, तो ये वाली कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। फिर यदि ए का वर्ग बी के वर्ग को जोड़ दें और वो बराबर हो सी के वर्ग का, तो ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज। अब यदि ए का वर्ग बी का वर्ग यदि छोटा हो सी के वर्ग से, तो ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और ये अधिक कोण। अब इसको याद कैसे रखें भाई, तीन प्रकार में, ये तो हो गई पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए, लेकिन अब एक बड़ा और एक छोटा है, तो छोटा वाला क्या कहलाता है, न्यून कोण। तो ये जो C है, जो C की लंबाई का वर्ग है, वो कैसा है, छोटा है। छोटा है इसलिए वो क्या कैसा कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और यदि वो C बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो प्रश्न इस टॉपिक में दो प्रकार से बनने के लिए बहुत लगता है कि ये इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि ऑप्शन दे सकता है और पूछेगा कि इसमें बताओ कि कौन सा न्यून कोण का सही इक्वेशन बनता है। यदि आपको ये चीज याद है कि जो C वाली लंबाई है वो छोटी है तो वो न्यून कोण कहलाता है, और जो बड़ी है वो अधिक कोण कहलाता है, और जो इक्वल है, बराबर है, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये हम चलते हैं, अब एक और पॉइंट बचा है सिलेबस का, वो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ लेते हैं। चलिए, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब इस तरीके से हमने एक त्रिभुज रफली बनाया है ए बी सी। ध्यान रखें कि यदि हम BC भुजा को यहीं रहने दें, या इसको ऐसे देखें कि ये तीन तीलियां आपस में इस तरीके से त्रिभुज का एक चित्र बनाए हुए रखी हुई है, तो इनके तीलियों को यदि हम अलग करें तो वहां से जो तीली आएगी वो कहां जाएगी, इस तरफ होके ऐसे जुड़ जाएगी, ए बी हो जाएगी। फिर जो C के आगे जो तीली जाएगी वो कहां आ जाएगी, ए तक आ जाएगी। तो इस तरीके से ये तीनों जो तीलियां हैं वो एक सीधी रेखा बना लेगी। जो सीधी रेखा को देखें तो ध्यान से इस पर कहीं पर भी जो बन रहे हैं कोण वो कितने डिग्री के बन रहे हैं, 180 डिग्री के बन रहे हैं। अब इन तीलियों को वापस यदि जोड़ दें तो वो किस तरीके का चित्र बनाएगा, एक त्रिभुज के आकार का चित्र बनाएगा, जिससे
हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जब हम इनके सेट पेपर लगाएंगे तो हम इनके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सेट पेपर आपको टेलीग्राम के माध्यम से या हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वो आप पहले सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।